फिजिकल डायरेक्टर प्रोफेसर सुनीता देस्ते मैडम, प्लीज मैम। कार्यक्रम कर रहे, बहुत बड़ी बात है मैडम हमारे लिए, ये लीजिए, बहुत बहुत मुबारक। और पार्टी ले लेना मैडम, हो गया मैडम। चले, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट सेशन एंड दफ्तारे मैडम का इंट्रोडक्शन। I request Deste madam to come over here to introduce our first resource person, Dr. Surekha Daftare ma'am. Please ma'am. आज के प्रोग्राम के सर ऑनरेबल डॉक्टर अंसाई मोहम्मद रमजान सर, नेक कोऑर्डिनेटर पिंकी मैडम, आशिफ सर और प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर सुरेखा दफ्तरे मैडम, आज के मेहमान जो है वो किसी ताल्लुक के मोहताज नहीं है, उनको हम पहचानते हैं, हमेशा वो जेटी में आते रहते, सीनियर सुपरवाइजर बन के या फिर एग्जाम लेने के लिए आते हैं। उनकी स्पोर्ट 13 साल से वो क्रीड़ा संचालिका बन के काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था के समाजसेवी प्रशांत हीरे कला विज्ञान कॉलेज नागपुर में वो कार्यरत है। स्पोर्ट अचीवमेंट, एक ही साल में 5 इवेंट में ऑल इंडिया लेवल पर लगातार स्वर्ण पदक हासिल किए। 3 साल में स्वर्ण पदक एथलेटिक्स में उन्होंने हासिल किए। हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट और एथलेटिक्स में उनको स्वर्ण पदक मिला। पुरस्कार, आदर्श खिलाड़ी पुरस्कार, सेकंड बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट अवार्ड, आदर्श महिला पुरस्कार, आदर्श शिक्षिका पुरस्कार, उत्तर महाराष्ट्र क्रीडा रत्न पुरस्कार, महाराष्ट्र शासन उन्नत क्रीडा मार्गदर्शक जिला क्रीडा पुरस्कार, क्रीडा मार्गदर्शक बन के काम किया। 25 खिलाड़ियों को महाराष्ट्र पुलिस सेवा में भर्ती किया। 12 राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने, 1 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने। प्रोफेशनल बॉडी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडी फैकल्टी ऑफ स्पोर्ट्स एंड सबकुछ पुणे। सेकंड कोऑर्डिनेटर सिलेबस कंस्ट्रक्शन कमिटी। थर्ड चेयरमैन ग्रेजुएशन पैटर्न कमिटी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, बाल भारतीय अभ्यास मंडल पुणे। एक्स मेंबर बोर्ड ऑफ स्टडी हेल्थ इन फिजिकल एजुकेशन, जॉइंट सेक्रेटरी नासिक डिस्ट्रिक्ट लोकल जोनल स्पोर्ट्स कमिटी। ये है अपने दफ्तर मैडम। मैं उनको गुजारिश करती हूँ कि वो अपने ख्यालात से मेरे बच्चों को नवाजें। दफ्तरे मॅडम आपलं स्वागत आहे आणि आम्ही अपेक्षा करतोय आता लवकरच आपण आमच्या विद्यार्थ्यांना आपल्या अमूल्य ज्ञानाचा ठेवा देणार आहात। प्लीज मॅम शेअर युअर स्क्रीन। मुझे आवाज नहीं आ रही ना मैडम, अनम्यूट करा तुम्हाला। हेलो, ओके ओके, ये तो आवाज आ रही है मेरी अभी? यू आर ऑडिबल। यस यस, वहाँ से मुझे म्यूट किया था, विदाउट परमिशन कांट अनम्यूट माय सेल्फ। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है, दिख रही है आपको? हेलो हेलो मॅडम स्क्रीन शेअर होत आहे ना? ओके ओके, थँक यू। ओके, आणि तुमचा आवाज तुम्ही पण ऑडिबल आहात। ओके, जेटी आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज मालेगांव की तरफ से आयोजित नेशनल वेबिनार में आज के प्रोग्राम के प्रेसिडेंट
डॉक्टर अरुण अंसारी सर, जेटी मैनेजमेंट के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हमारे फ्रेंड डॉक्टर सलमा सत्तार मैडम, नेक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मेसरामकर मैडम, हमारे फ्रेंड और जेटी कॉलेज आर्ट साइंस कॉमर्स वुमेन्स कॉलेज के डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोफेसर सलमा सत्तार मैडम, all the dignitaries and participants. I am very much thankful of JT Arts Science and Commerce Women's College Malegaon to given this opportunity to present my knowledge in front of you. Today I am going to present my knowledge on personal fitness through health and exercise. आवाज आ रही है मैडम? Am I audible? Okay. Just wait. येतोय मॅडम, आवाज येतोय. Okay. पर्सनल फिटनेस, इम्प्रूविंग हेल्थ थ्रू एक्सरसाइजेस, ये मेरा आज का टॉपिक है. उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स है मेरे आज के प्रेजेंटेशन के, उसमें डिस्टिंग्विश अमंग फिजिकल एक्टिविटी फॉर हेल्थ, फॉर फिटनेस एंड परफॉर्मेंस, डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग इम्प्रूवमेंट्स इन फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड लाइफ स्पैन, explain the components of an aerobic exercise program, strength training program and stretching program. क्योंकि बहुत सारे लोग जो उम्र होती है फिटनेस करने की, उस उम्र में फिटनेस नहीं करते, लेकिन आफ्टर 40-45 एज दे स्टार्टेड देयर फिटनेस, वॉकिंग, स्विमिंग, योगा, व्हाटएवर. तो वो फिटनेस, पर्सनल फिटनेस हमने कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले. तो उसमें और डिस्टिंग्विश अमंग फिजिकल एक्टिविटीज फॉर हेल्थ एंड फिटनेस जो है हम देखने वाले हैं. उसमें समराइज वेज ऑफ प्रिवेंट एंड ट्रीट कॉमन फिटनेस इंजुरी. जो फिटनेस करते थे हमें पता नहीं होता हमने क्या एक्सरसाइज करना है, अगर गलत तरीके से किया, गलत इक्विपमेंट किया, गलत ड्रेस कोड यूज किया, तो उससे हमें इंजुरी भी हो सकती है. वो प्रिवेंट कैसे करना है, इससे हम बात करेंगे. और समराइज एट द की कंपोनेंट ऑफ पर्सनल फिटनेस. आपको पर्सनल फिटनेस कैसे बनाना है, आपको खुद को, तो मुझे खुद फिटनेस करना है तो कहाँ से स्टार्ट करना है, उसका इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, रिपीटेशन कैसे होना चाहिए, और प्रोग्राम कैसा होना चाहिए मेरे लिए, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं. तो उसमें पहले है फिजिकल फिटनेस, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज. हम बोलते हैं कि हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम फिजिकल फिटनेस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तीनों अलग कंसेप्ट है, तीनों एक कंसेप्ट नहीं है. क्योंकि जब हम टेकिंग अ लेक्चर इज एक्टिविटी, नॉट एक्सरसाइज, नॉट फिटनेस. आई एम कुकिंग फूड इन माय किचन इज एक्टिविटी, नॉट एक्सरसाइज, नॉट फिटनेस. तो इसमें क्या डिफरेंस है? फिजिकल एक्टिविटीज एंड बॉडीली मूवमेंट्स, ओनली बॉडीली मूवमेंट है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड दैट सब्सटेंटली इंक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर. एक बॉडीली मूवमेंट है, वहां से सिर्फ अपनी एनर्जी थोड़ी एक्सपेंडिचर होती है, उससे हमारा फिटनेस होता है ना हमारी एक्सरसाइज होती है. तो एक्सरसाइज क्या होते हैं? एक्सरसाइज प्लान्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड रिपीटेटिव बॉडीली मूवमेंट डन टू improve or maintain one or more component of physical fitness such as endurance, flexibility and strength. एक्सरसाइज जो होती है वो प्लान होती है, वो स्ट्रक्चराइज होती है, वो रिपीटेटिव बॉडीली मूवमेंट्स होती है. मीन्स हम सिटअप्स करते हैं, पुशअप्स करते हैं, रनिंग करते हैं, तो रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती है. उससे हमारा क्या होता है कि बॉडी की जो फिटनेस कंपोनेंट है, तो 2 या 3 कंपोनेंट हम इंप्रूव करने की कोशिश उसमें करते हैं. इंडोरेंस हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस है, स्ट्रेंथ बॉडी कंपोजिशन है. इसमें से कोई भी 1 या 2 कंपोनेंट हम उसमें डेवलप करते हैं, तो वो एक्सरसाइज होती है. तो फिटनेस क्या होता है फिर? फिटनेस इज एबिलिटी टू परफॉर्म रेगुलर, मॉडरेट टू विगरस लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विदाउट एक्सेसिव फटीग. हम ऐसे एक्टिविटी करते हैं हर रोज, वो स्लो मोशन से हाई लेवल तक, स्लो लेवल से लो लेवल से हाई लेवल तक हम वो कंटिन्यूसली रेगुलर करते हैं विदाउट फटीग, उसे हम फिटनेस बोल सकते हैं. अभी वो फिजिकल फिटनेस क्या होता है? फिजिकल फिटनेस की कंपोनेंट क्या है? जो 5 कंपोनेंट्स हम बोलते हैं, क्या ये 5 कंपोनेंट्स हमने डेवलप करना चाहिए. हर उसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस,
उसमें हम कोई सी भी एक्टिविटी लॉन्ग ड्यूरेशन कर सकते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ है, मस्कुलर एंडोरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है और बॉडी कंपोजिशन। ये 5 मेन कंपोनेंट्स है जो हम फिजिकल फिटनेस में इंक्लूड करते हैं। जो भी फिटनेस प्रोग्राम हम सेट करते हैं तो इसमें 5 कंपोनेंट आना ही चाहिए। मेरा कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस अच्छा होना चाहिए, मेरी मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, मेरा मस्कुलर एंडोरेंस भी अच्छा होना चाहिए, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होना चाहिए, ऐसा कहाँ बेंड होना है, मुड़ के दिखना है तो इजीली मूवमेंट्स होना चाहिए, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होनी चाहिए। बॉडी कंपोजिशन में बॉडी फैट ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक आइडियल बॉडी वेट, आइडियल बॉडी हाइट्स के हिसाब से हमारा होना चाहिए। तो ये 5 कंपोनेंट्स में हमारे अच्छे हैं तो हम फिजिकल फिट है। तो उसमें क्या है, अभी बेनिफिट ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। हम जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होता है। तो पहला, इम्प्रूव कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क करने की जो कैपेसिटी है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हम कुछ भी काम करते हैं तो कुछ लोग थक जाते हैं 10-15 मिनट में, आधे घंटे में थक जाते हैं। तो इसका मतलब इसका कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस अच्छा नहीं है। तो अगर रेगुलर हम एक्टिविटी करेंगे, रेगुलर एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिटनेस करेंगे तो हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस बढ़ जाएगा। रिड्यूस कैंसर रिस्क। अगर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो कैंसर की रिस्क कम हो जाएगी। इम्प्रूव बोन मास, मसल मास बढ़ जाएगा। इम्प्रूव वेट कंट्रोल, हमारा वेट कंट्रोल में रहेगा। किसी का तो ये शायद अनम्यूट है। ओके, इम्प्रूव वेट कंट्रोल, हम वेट कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज, जो सबसे बड़ी बीमारी आप दुनिया में चल रही है, कैंसर और डायबिटीज, उसके ऊपर हम प्रिवेंशन ला सकते हैं। इम्प्रूव इम्यूनिटी, हमारी जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी बढ़ सकती है। इम्प्रूव मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, सबसे बड़ी बीमारी हमने जो अभी ये कोविड-19 पैंडेमिक में देखी, जो मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट और इम्यूनिटी कम होने के कारण से बहुत सारे लोगों को डेथ हो गई। उनकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग नहीं थी, स्ट्रेस ज्यादा लिया और बीमारी से ज्यादा उन्होंने टेंशन लेने से उनकी डेथ हो गई। तो इससे भी फायदा हो सकता है। और लॉन्गर लाइफ स्पैन, हमारे लाइफ भी बढ़ सकती है क्योंकि हम रेगुलर फिटनेस करेंगे तो हमारी लाइफ स्पैन भी बढ़ेगी। अभी ये रेगुलर एक्टिविटी किस पे हमें बॉडी पे, उसमें ब्रेन के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा बेनिफिट्स होता है। थायराइड है, हार्ट है, पैंक्रियाज, सब्सटेंस ऑफ फैट टिश्यूज है, जॉइंट्स है, आर्टरीज है, बोन्स है, मसल्स है, कोलन, लंग एंड ब्रेस्ट, ये जो बॉडी के पार्ट्स है, इंटरनल फंक्शंस वर्क करते हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छा बेनिफिट्स होता है अगर हम रेगुलर एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर फिटनेस करते हैं तो हमारे लिए फायदे का ही है। कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस हम किसको बोलते हैं, क्या कर सकते हैं? एरोबिक कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस मींस एरोबिक एक्सरसाइजेस जो हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक करते हैं। इज एनी टाइप एक्सरसाइज दैट इंक्रीज हार्ट रेट। हमारा जो हार्ट रेट होता है वो बढ़ता है, उसकी हार्ट रेट हम बोलते हैं ना, हमारा 72 है, 80 है, तो कितने हो वो अच्छा लेवल में रहता है। एरोबिक कैपेसिटी इज द फंक्शनल स्टेटस ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, measured as the maximum handling of oxygen consumed by the muscle during exercise. इसको VO2 max करते हैं। हम जो एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हमें जो ऑक्सीजन लगता है मसल्स के लिए, बॉडी के लिए, वो हमें एरोबिक कैपेसिटी अगर हमें अच्छी हो तो उसको अच्छे तरफ से प्रोवाइड कर सकता है। ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट ऑफ एरोबिक कैपेसिटी डन बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द स्पेस ऑफ ट्रेडमिल और बाइक। हम ट्रेडमिल करते हैं, जिम में बाइक एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, इससे हमारी एरोबिक कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आप लोगों को पता होगा क्या नहीं मालूम नहीं, लेकिन 50% ऑफ पीपल हु स्टार्ट एन एक्सरसाइज प्रोग्राम ड्रॉप आउट विद इन द फर्स्ट 6 मंथ। कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले 6 महीने में छोड़ देते हैं, लेकिन अगर 6 मंथ में आपने कंटिन्यू एक्सरसाइज किया, फिटनेस किया, तो आपको बॉडी को आदत बन जाती है। लेकिन 50% पीपल है 6 में छोड़ देते हैं। एरोबिक फिटनेस होनी चाहिए। विगरस एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म एटलीस्ट 3 times per week।
तो हफ्ते में हम कम से कम 3 दिन तो हमने एरोबिक एक्टिविटी करनी चाहिए। वॉकिंग करो, साइकिलिंग करो, जॉगिंग करो, स्विमिंग करो, ट्रेकिंग करो, ट्रेडमिल है, बाइक है, जो भी इक्विपमेंट आपके पास है, जो भी स्पेस अवेलेबल है, उसके हिसाब से हमने हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो करना ही चाहिए, मैक्सिमम 6 डे, नॉट 7 डे। एक दिन में आपको रेस्ट लेना है। इंटेंसिटी उसकी हाई टू लो होना चाहिए, सॉरी लो टू हाई होना चाहिए। यूज योर टारगेट हार्ट रेट और द रेटिंग ऑफ प्रिसर्व एक्सर्शन। तो उसके लिए हमने टारगेट हार्ट रेट क्या होता है वो हमने समझना चाहिए। तो लोअर क्या होता है, अपर क्या होता है। तो टारगेट हार्ट रेट लोअर होता है 220 माइनस एज इंटू 0.50 और अपर होता है 220 माइनस एज इंटू 0.70। अगर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो हमारा स्टार्टिंग जो भी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं उससे स्टार्टिंग का हमारा हार्ट रेट क्या होना चाहिए, और जो हम हाई लेवल पे हमारे लेके जाएंगे एक्टिविटी, तो उस टाइम हमारा हार्ट रेट कितने तक जाना चाहिए एज पर एज मेरा। तो उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया तो आपको पता चलेगा कि हमने कैसा टारगेट हार्ट रेट रखना है। ड्यूरेशन के बारे में बोलेंगे तो विगरस एक्टिविटी फॉर 20 मिनट्स और मॉडरेट फॉर 30 मिनट्स। एकदम हाई लेवल पे हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो 20 मिनट बहुत हो जाएगा, लेकिन वही मीडियम लेवल के कर रहे हैं तो 30 मिनट हमने करना चाहिए। एक्टिविटी कैलकुलेटिंग योर टारगेट हार्ट रेट। टारगेट हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करना है यह बताया, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम हार्ट रेट पता होना चाहिए। अब मैक्सिमम हार्ट रेट क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, 220 माइनस एज, जो भी अपना अभी एज है उससे 220 से माइनस करना है। जो भी आंसर आएगा हाँ आपका मैक्सिमम हार्ट रेट। उससे ज्यादा आप हार्ट रेट बढ़ा नहीं सकते। उससे ज्यादा अगर ड्यूरिंग द एक्सरसाइज आप हार्ट रेट बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक आ सकता है। बहुत सारे लोग अभी देखते हैं जिम में या ग्राउंड पे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक आने से उनकी डेथ होती है। उसका रीजन है कि प्रॉपर गाइडेंस से वो वर्कआउट नहीं करते। कभी उनको लगता है मैं इतना वेट कैरी कर सकता हूँ, इतना मैं भाग सकता हूँ, इतना वर्कआउट मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो उनके कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है। उसको ब्रेन, उनकी बॉडी उसको रिस्पॉन्स नहीं करती, टैकल नहीं कर सकते, उससे उनको हार्ट अटैक आता है, ब्रेन स्ट्रोक आता है, ब्रेन डेड भी हो जा सकता है। तो इसके मैक्सिमम हार्ट रेट अभी मेरी एज 40 है तो 220 माइनस 40 इज 180 के ऊपर मेरा मैक्सिमम हार्ट रेट नहीं जाना चाहिए। कितनी भी एक्टिविटी करने के मेरा मन हो तो भी 180 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मॉडरेट इंटेंसिटी आपको से वर्क करना है। आपका टारगेट हार्ट रेट कैसा ये करना है, तो मैक्सिमम हार्ट रेट इंटू 0.50 जो दिया है अभी 20 साल का लड़का है लड़की है तो उसके हिसाब से उन्होंने किया है। उनका लोअर लिमिट हार्ट रेट जो है वो 100 होना चाहिए, अपर लिमिट हार्ट रेट 140 होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा अगर मॉडरेट लेवल के एक्सरसाइज है तो मेरा हार्ट रेट इतना ही लोअर लेवल और अपर लेवल होना चाहिए। अगर मैं विगरस लेवल के इंटेंसिटी से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मेरा हार्ट रेट फ्रॉम 70 to 85% ऑफ MHR, उससे 70 to 85%, 100 से 85% कितना आएगा तो 85 आएगा। तो उसके हिसाब से मेरा लोअर और अपर लिमिट का हार्ट रेट होना चाहिए, उससे ज्यादा और कम नहीं होना चाहिए। अभी जो हम फिटनेस प्रोग्राम बनाते हैं, फिटनेस करते हैं, उसमें 4 प्रिंसिपल होते हैं इंपॉर्टेंट। तो प्रिंसिपल कौन से है, तो फ्रीक्वेंसी, हफ्ते में 3 से 5 दिन हमने वर्कआउट करना चाहिए। और कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है 2 से 3 दिन करना चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी 2 से 3 करना चाहिए। इंटेंसिटी है, टाइम है, टाइम तो 20 से 60 मिनट कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस है। स्ट्रेंथ के लिए 1 आवर हो सकता है, 1 और मोर सेट्स है, सॉरी। और फ्लेक्सिबिलिटी 2 or 4 रिपीटेशंस, योगा करो, स्ट्रेचिंग करो, व्हाटएवर एक्सरसाइज यू नो यू कैन डू इट। टाइप से तो आपको उसे भी आपके पास जो जो अवेलेबल है, तो कंटिन्यूअस एरोबिक एक्टिविटी दैट यूजेस लार्ज मसल ग्रुप, उसमें साइकिलिंग है, जॉगिंग है, ट्रेकिंग है, स्विमिंग है, रनिंग है, उसमें हम ट्रेडमिल है घर पे, बाइकिंग है, हम वो भी कर सकते हैं। स्ट्रेंथ के लिए हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज इन फुल रेंज ऑफ मोशन एज मेजर मसल ग्रुप, सिटअप से, पुशअप से, पुलअप पता है हम कर सकते हैं। फिजिकल हम और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, उसे योगा, स्ट्रेचिंग जो भी है वो हम कर सकते हैं। लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लेस विगरस मोर टाइम और मोर विगरस लेस टाइम। हमें ऐसा लगता है कभी कि मैं 1 घंटा कार वॉश किया तो मेरा बहुत सारे कैलोरीज बर्न हुए, ऐसा नहीं होता।
washing and washing a car for 40 to 60 minutes is less vigorous, more time. ज्यादा हाई लेवल का नहीं होता और टाइम बहुत ज्यादा लेता है। इससे अच्छा अगर 15 मिनट आपने स्टेयरकेस वॉकिंग अप एंड डाउन किया, आपके कॉलेज में हो, घर पे, बिल्डिंग में हो, कहाँ भी स्टेयरकेस है, अप एंड डाउन 50 मिनट भी किया तो वो 60 मिनट कार वॉशिंग से ज्यादा आपके कैलोरीज बर्न होंगे। तो आपने ये पता होना चाहिए कौन सी एक्टिविटी मेरे लिए मोर यूजफुल है और कौन सा टाइम वेस्टिंग है। इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस। अगर मेरा मसल एंडोरेंस और मसल करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मसल तो क्या करना है, 1 रिपीटेशन मैक्सिमम इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेट यू कैन मूव एट वन टाइम। कोई सी भी एक्टिविटी कर रहा है उसका रिपीटेशन होना चाहिए। अगर एक में सिटअप्स कर रही है, मैं पुशअप्स कर रही है, पुलअप्स कर रही है, तो उसका रिपीटेशन होना चाहिए, उसके सेट्स होना चाहिए। एक मिनट, सॉरी। Muscular endurance is the ability of a muscle to exert force repeatedly without fatigue. हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं कंटिन्यू, वो विदाउट फटीग होना चाहिए। मैं 10 सिटअप्स मार रही है, 50 मार रही है, 100 मार रही है, तो विदाउट फटीग रिपीटेडली मैंने करना चाहिए, तो ही मेरा मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंडोरेंस बढ़ जाएगा। अभी स्ट्रेंथ डेवलप करना है, मेरी ताकत, हम बोलते हैं कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, और जो कर रहे हैं घर में जेंट्स करेंगे, ऐसे लेडीज को लगता है नहीं, हर एक को कुछ तो चीज उठाने के लिए, कुछ काम करने, हमारी स्ट्रेंथ भी अच्छी चाहिए, कुछ तो चीज हमें उठाना है। हम थोड़ी सारी बकेट भी उठा नहीं सकते, चक्की से आटा भी ले नहीं सकते, तो कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे। अगर मेरा स्ट्रेंथ डेवलप करना है, उसमें ओवरलोड ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिसिटी चाहिए, वेरिएशन चाहिए, रिवर्सिबिलिटी चाहिए। अगर मैं एक एक्सरसाइज कर रही है और 1 महीने का गैप है, तो मुझे जो लास्ट टाइम मैंने 100 रिपीटेशंस कर रही होगी, वहां से स्टार्ट नहीं करना है मुझे, तो मुझे फिर से रिवर्स जाके 10, 20, 25 से स्टार्ट करना है, तो ही अच्छा इफेक्ट आएगा। अभी 2 क्वेश्चंस है, एक्टिविटी ब्रेक क्वेश्चंस है। बहुत सारे लोगों को ऐसा, वुमेन्स को लगता है, दिस इज वुमेन्स कॉलेज, दैट्स व्हाई आई पुट दिस द क्वेश्चंस। Women who do strength training will develop bulky muscles similar to men. बहुत सारे लड़कियों का ऐसा लगता है, अगर हमने जेंट्स जैसे एक्सरसाइज किया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया, तो उनके जैसे बल्कि मसल्स हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लेडीज का क्या बोलता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एक्सरसाइज जो भी है वो उनके हिसाब से वेट कैरी करते हैं, हम हमारे हिसाब से कैरी करते हैं, और वैसे कुछ मसल में चेंजेस नहीं होते। और सेकंड जो हमारा बहुत बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग है, वुमेन नीड टू डू स्ट्रेंथ एक्सरसाइज डिफरेंट फ्रॉम मेन। कोई जरूरत नहीं, हम सेम एक्सरसाइज कर सकते हैं, सिर्फ रिपीटेशन वेट कम ज्यादा कर सकते हैं, रिपीटेशन और सेट कम ज्यादा कर सकते हैं। अब ये स्टेबिलिटी बॉल है, जो फ्लेक्सिबिलिटी के बहुत अच्छा एक्सरसाइज बॉल है। आप अगर ऑनलाइन अपन परचेस कर सकते हैं या कार शॉप से कर सकते हैं, और घर में, जिम में, कॉलेज में हो, वर्किंग प्लेस में हो, रख के हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एंड वेलबींग। अभी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्या कैसे करना चाहिए, उसमें 2 टाइप से, एक स्टैटिक स्ट्रेचिंग और डायनामिक स्ट्रेचिंग। स्टैटिक स्ट्रेचिंग में होता है स्लो ग्रेजुअली स्ट्रेचिंग ऑफ मसल एंड टेंडन्स एंड होल्डिंग देम एट अ पॉइंट। उसमें हम बोलते हैं ना, रेगुलर योगा जो हम बोलते हैं वो स्टैटिक स्ट्रेचिंग में आता है, जिससे हम स्लोली उस इंटेंसिटी बढ़ जाते हैं और एक पॉइंट पे गए हम पोजीशन होल्ड करते हैं। लेकिन डायनामिक स्ट्रेचिंग ऐसे होते हैं अंडर अ ट्रेनर सुपरविजन, मूविंग पार्ट ऑफ योर बॉडी इन ग्रेजुअल एंड कंट्रोल मैनर। उसमें डायनामिक योगा नाम की एक नई कंसेप्ट आई है अभी इस फील्ड में, उससे हम स्पीडीली कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे सुपरविजन होना चाहिए, सुपरवाइजर होना चाहिए, उसके अंडर सुपरविजन हम वो कर सकते हैं, क्योंकि वो फास्ट रैपिडली हम कर सकते हैं। तो कितने मिनट, कितने सेकंड्स में कौन से मूवमेंट होना चाहिए, 1 मिनट में कितने होने चाहिए, 2 मिनट में कितने होना चाहिए। तो डायनेमिक सूर्य नमस्कार एक कंसेप्ट है, रेगुलर सूर्य नमस्कार, डायनेमिक सूर्य नमस्कार, ये अलग दोनों कंसेप्ट है। तो वो भी एक चेंज आया है, उसके ऊपर अभी मैं एक रिसर्च कर रही है कि इफेक्ट ऑफ डायनेमिक सूर्य नमस्कार ऑन फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल फिटनेस के जो पैरामीटर्स है उसके ऊपर क्या इफेक्ट है, रेगुलर सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है और डायनेमिक सूर्य नमस्कार करने से इफेक्ट क्या होता है। तो ये दोनों चीज जो है वो अलग है। तो हमने स्टैटिक स्ट्रेचिंग करना है या डायनेमिक करना है, हम न्यू कमर से या ट्रेंड है। अगर ट्रेंड भी है तो जब हम डायनेमिक एक्सरसाइज करते हैं, डायनेमिक स्ट्रेचिंग करते हैं, तो अंडर ट्रेनर सुपरवाइजर करना चाहिए।
डायरेक्टली हमने नहीं करना चाहिए, उसका बैड इफेक्ट भी हो सकता है, उससे बेंच स्ट्रोक आ सकता है, अटैक भी आ सकता है, चक्कर भी आ सकती है। तो हमेशा याद रखना, जो भी हम विगरस एक्टिविटी करते हैं, जो डायनामिक एक्टिविटी, स्ट्रेचिंग करते हैं, डायनामिक एक्सरसाइज करते हैं, तो वो अंडर ट्रेनर सुपरविजन ही करना है, अकेले कभी करने का नहीं। बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग इज अ रिपीटेड बाउंसिंग मोशंस व्हिच कैरी अ हाई रिस्क ऑफ इंजुरी। जो बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग होती है, जो बॉल होता है, एक गोल करी, उसके ऊपर एक ये रहता है, उसके ऊपर हम करते हैं, तो वो भी इंजुरी हो सकती है, तो वो ज्यादा हम रिकमेंड नहीं कर सकते। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फॉर इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी कौन से है, तो ये दिया है, स्ट्रेचिंग द इनसाइड लेग्स, हर दिन हमने करनी चाहिए। घर में सुबह उठते हैं ना, फिर शाम को इवनिंग का टाइम में हमने थोड़ी बार 5-10 मिनट बॉडी मूवमेंट स्ट्रेचिंग करना चाहिए, उससे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी। नहीं तो एक स्पेसिफिक एज में, उम्र में हमारे स्टिफनेस आएगा बॉडी में, हम ना बेंड हो सकेंगे, ना जल्दी से घूम सकेंगे, पीछे देखना है तो हमें पूरा टर्न होके देखना पड़ेगा हम, तो इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली। योगा, टाइची एंड पिलेट्स, जो एक डिफरेंट 3 है। योगा जो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है, भारत की देन है दुनिया को। टाइची चाइनीज फॉर्म है, और पिलेट्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेचिंग एंड मूवमेंट अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। वो तीनों भी बहुत अच्छे हैं फॉर्म्स है, और ये हमने हमारे लाइफ में यूज करना चाहिए। योगा ब्लेंड्स मेंटल एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, इट प्रमोट्स बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटल फोकस। तो योगा हम बोलते हैं हमारे देश में बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में इसका लाइफस्टाइल करके एक्सेप्ट किया है। तो योगा हमने हमारे डेली रूटीन में करना ही चाहिए। टाइची चाइनीज फॉर्म है, ऑनलाइन आप जाके उसके सीख सकते हैं, एक फॉर्म ऑफ योगा है, लेकिन डिफरेंट तरीके से किया जाता है। जैसे मैं बोला डायनामिक सूर्य नमस्कार, दिस इज द फॉर्म ऑफ टाइची, इज डिजाइन टू इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन। क्योंकि हम देखते हैं कि जिम्नास्टिक्स हो, मल्लखांब है, रोप मल्लखांब जैसे जो गेम्स है, उसमें चाइना के बच्चे बहुत टॉप पे जाते। उसका रीजन है का वो टाइची जो उनका योगा फॉर्म है, वो बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाते हैं, इससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ती है, और उससे उनको ज्यादा मेडल ओलंपिक में भी मिलते हैं। पिलेट्स से कंबाइन स्ट्रेचिंग एंड विथ मूवमेंट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, एक कॉम्बिनेशन है टाइची और योगा का, वो भी हमने अगर हो सके तो वो भी करना चाहिए। अगर मुझे मेरा फिटनेस प्रोग्राम बनाना है खुद का, मुझे अभी एज 40 है, 45 है, अभी ऐसा लग रहा है मुझे वो स्टिफनेस आ रहा है, मैं वीक बनते जा रहा है, नहीं अभी मुझे तो कहा तो फिटनेस करने की जरूरत है, तो खुद का फिटनेस प्रोग्राम कैसे बनाना है हर एक को पता होना चाहिए। मेरा खुद का फिटनेस, अगर हर एक जिम में नहीं जा सकता या फिटनेस ट्रेनर से डिस्कस नहीं कर, उसकी फीस बहुत रहती है, तो घर में भी हम कैसे बना सकते हैं। डिजाइन अ प्लान टू इम्प्रूव मेंटेन कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस एंड बॉडी कंपोजिशन। ये 5 कंपोनेंट आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने चाहिए। कोई सा एक ही प्रोग्राम हम कंपोनेंट लेके फिटनेस प्रोग्राम नहीं बना सकते, तो हम 5 फिटनेस कंपोनेंट को इंक्लूड करना चाहिए। आइडेंटिफाई फिटनेस गोल, मेरा फिटनेस गोल क्या है वो मुझे पहले आइडेंटिफाई करना है। मुझे वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, या वेट मेंटेन करना है, ये मेरा फिटनेस गोल क्या है वो डिसाइड होना चाहिए। चूज एक्टिविटी दैट यू लाइक, मुझे जो पसंद है वो एक्टिविटी हमने पहले चूज करना है। जो मुझे पसंद नहीं, किसी ने बताया ये कर, तुझे पसंद नहीं तो हम मत करो, क्योंकि उससे हमारा इंटरेस्ट कम हो जाएगा, शायद हम फिटनेस छोड़ देंगे। अभी मुझे वॉकिंग अच्छा लग रहा है, मैं वॉकिंग चूज करूंगी। अगर मुझे साइकिलिंग अच्छा है लगता है तो मैं साइकिलिंग चूज, अगर मेरे पास स्विमिंग है ऑप्शन, ट्रेकिंग है, ट्रेडमिल है, जैसे भी एक्टिविटीज मेरे पास मुझे पसंद है, जो मुझे वो मेरे स्टार्टिंग प्लान में होना चाहिए। मेक इट कॉम्प्रेसिव, इंक्लूडिंग वार्म अप स्टार्टिंग में होना चाहिए, स्ट्रेचिंग होना चाहिए, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, एरोबिक एक्टिविटी एंड कूल डाउन, ये होना ही चाहिए। वार्मिंग अप, कूलिंग डाउन कौन से भी फिटनेस प्रोग्राम में इंक्लूड होना चाहिए। उससे अगर नहीं करेंगे तो आपका इंजरी का चांसेस बढ़ सकते हैं। तो वार्मिंग अप और स्ट्रेचिंग स्टार्टिंग में करना है, और कूलिंग डाउन एंड ऑफ द फिटनेस प्रोग्राम करना है आपको, ये कंपल्सरी होना चाहिए। डोंट फॉरगेट क्रॉस ट्रेनिंग, अगर क्रॉस ट्रेनिंग भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, नए हैं तो मत करो, लेकिन आप ट्रेन है तो क्रॉस ट्रेनिंग का इंक्लूड अपने करना चाहिए। अभी वापिस एक्टिविटी ब्रेक क्वेश्चंस है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए मैंने। लिस्ट 3 of 5 to 5 फिटनेस गोल्स यू हैव फॉर दिस सेमिस्टर।
अब जैसे कोई बच्चे भी होंगे ऑनलाइन, तो उनके लिए है कुछ तो ऐसे गोल्स होने चाहिए फिटनेस के, जो हमने लिखने चाहिए कि मेरा एक गोल है, हाउ डू यू प्लान टू अचीव दिस गोल्स। अगर वो गोल मैंने सेट किया तो कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर मुझे 90% लाना है, तो मैंने, मेरा इस सेमेस्टर का गोल था, तो वो 90% जाने के लिए मैंने क्या प्लान किया। व्हेन डू यू प्लान टू इम्प्लीमेंट दिस चेंज। अगर ये प्लान में इम्प्लीमेंट कर से कब चेंज कब लाएंगे, स्टार्टिंग डेट क्या होगी, एंड डेट क्या होगी, म्हणजे कब से, एक 3 महीने का होगा, 4 महीने का होगा, 6 महीने का होगा। उस सेमेस्टर का जैसे हम प्लान करते हैं स्टडी का, वैसा हमारा फिटनेस का भी प्लान होना चाहिए। हाउ डू यू प्लान टू मेजर योर अचीवमेंट्स। मेरा जो अचीवमेंट्स है, जो प्लान है, वो कैसे मेजर करेंगे। कोई जैसे हम बोलते हैं कि स्टडी में हमारे रिटर्न टेस्ट लेके, कोई प्रैक्टिस टेस्ट लेके हम मेजर करते हैं, तो फिटनेस में भी टेस्ट दिए है, वो टेस्ट से हम मेजर कर सकते हैं। द वे आई फील इट नॉट एक्सेप्टेबल मेजर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा बहुत लगता है, वो मेजरेबल नहीं होगा। लेकिन मेरे इंटरेस्ट में अभी मैं 25 सिटअप्स निकालती थी स्टार्टिंग में, अगर वो 40 पे गया, 50 पे गया, तो वो इम्प्रूवमेंट है, वो मेजरेबल है। लेकिन मुझे अच्छा फील हुआ है, इज नॉट अ मेजरेबल। हाउ विल यू रिवॉर्ड योरसेल्फ। आपको खुद को रिवॉर्ड आपने करना चाहिए, कोई दूसरा नहीं आके नहीं करेगा। हाँ चलो आपने किया, बहुत अच्छा, गुड, कीप इट अप, ये आपने हम खुद को बोलना चाहिए। व्हाट टूल्स विल यू यूज टू मॉनिटर योर प्रोग्रेस टुवर्ड्स योर गोल्स। अगर आपके प्रोग्रेस आपको मेजर करना है, तो कौन से टूल्स आप यूज करेंगे। सिटअप टेस्ट है, पुशअप टेस्ट है, 2 एलिमेंट रन वॉक है, व्हिप टेस्ट है, तो बहुत सारे टेस्ट है अभी, सिट एंड रीच, वो हम टूल्स यूज कर सकते हैं। व्हाट इज योर सपोर्ट सिस्टम फॉर दिस फिटनेस प्रोग्राम, फ्रेंड्स, फैमिली और एनी अदर। और कुछ है तो हमने वो भी देखना चाहिए। कोई तो मोटिवेटर चाहिए, कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए कि तू कर, मैं है तेरे साथ, मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगी। तो ऐसे बोलने वाला हमें चाहिए कोई तो। कंटिन्यू हम करते हैं फिटनेस प्रोग्राम के बारे में। तो ओवरकमिंग कॉमन ऑब्स्टेकल टू एक्सरसाइज। जब हम एक फिटनेस प्रोग्राम बनाते हैं, तो कौन से ऑब्स्टेकल आ सकते हैं कॉमन, वो हमने देखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, टाइम, ऑफिस टाइमिंग अलग हो सकता है, कभी कभी ओवर टाइम करना पड़ता है, कभी ट्रेन, कई बस, ट्रैफिक भी हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना चाहिए। आइडेंटिफाई योर फिटनेस गोल्स, जो हमने पहले पॉइंट में भी बताया कि फिटनेस गोल भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। डिजाइनिंग योर प्रोग्राम जब हम करते हैं, तो फिटनेस प्रोग्राम कंपोनेंट्स हमने डिसाइड करने चाहिए। वार्मिंग अप, स्ट्रेचिंग, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग और कूलिंग डाउन एंड स्ट्रेचिंग। यो ऐसा जो सीक्वेंस दिया है, हिसाब से अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बनना चाहिए। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स टू फिजिकल एक्टिविटी। कौन से ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, जो लोग बहुत सारे रीजन देते हैं, लॉक ऑफ टाइम, मेरे पास टाइम ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं, हम निकालेंगे तो टाइम मिलेगा। जीने के लिए हम पैसा कमाते हैं, लेकिन टाइम नहीं हमारे पास। फिटनेस करने के लिए टाइम, आधा घंटा, 1 घंटा निकालते नहीं हम, वो तो इम्पोर्टेंट है। इफ आई एम फिट, आई कैन डू एनीथिंग फॉर लॉन्ग लाइफ। अगर मैं फिटनेस नहीं करूंगी, फिट नहीं है, मेरे पास पीछे बहुत बीमारी, तो मैं ज्यादा तक, देर तक, दिन तक काम नहीं कर सकते। हर आदमी ने सोचना चाहिए। तो लैक ऑफ टाइम एक बड़ा रीजन हो सकता है। सोशल इन्फ्लुएंस, लोग क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन हम दुनिया में अभी जो है, सोशल इन्फ्लुएंस का। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे तो नहीं, हाँ गलत हुआ तो क्या है, लोगों के बारे में सोचेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। सोशल इन्फ्लुएंस है तो इनवाइट फैमिली एंड फ्रेंड्स, एक्सरसाइज विथ यू, ज्वाइन अ क्लास टू मीट न्यू पीपल। अगर एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप अगर फिटनेस करे, तो उनसे आके मिलो आप, सोशल इन्फ्लुएंस अच्छा हो जाएगा आपका। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज टू पीपल हु मे नॉट सपोर्ट योर एफर्ट्स। जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, उनको इसका इंपॉर्टेंट बताओ, उनको भी शामिल करने दो। तो सोशल इन्फ्लुएंस का इफेक्ट हो सकता है। लैक ऑफ मोटिवेशन, विल पावर, एनर्जी। कई बार ऐसा होता है कि हमें मोटिवेशन करने वाला, विल पावर देने वाला, एनर्जी वाले लोग नहीं होते। इसलिए क्या करना, राइट और प्लान वर्कआउट टाइम इन योर शेड्यूल बुक। आपके बुक में शेड्यूल करो, आपको खुद का खुद मोटिवेटर बनो, खुद एनर्जी दे दो। गिव योरसेल्फ एन इंटेंसिव, आप खुद दे दो। शेड्यूल योर वर्कआउट्स व्हेन यू फील मोस्ट एनर्जेटिक। रिमाइंड योरसेल्फ दैट एक्सरसाइज कैन गिव यू मोर एनर्जी। जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, मुझे मोर काम करने के लिए एनर्जी देता है, तो हमने खुद का खुद मोटिवेटर बनना चाहिए। विल पावर खुद देनी चाहिए, एनर्जी खुद देनी चाहिए। लैक ऑफ रिसोर्सेज, हम बोलते हैं ये नहीं है, वो नहीं है, जगह नहीं है, साइकिल नहीं है, पहाड़ी नहीं है ट्रेकिंग करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल नहीं। रीजन बहुत है, जो भी है उसमें हम
सेटिस्फाई करके करना चाहिए। सिलेक्ट एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स मिनिमल इक्विपमेंट, जहाँ इक्विपमेंट कम लगते हैं ऐसे एक्टिविटी सिलेक्ट करो, such as walking, jogging, jumping rope and calisthenics. डांस मीन्स बहुत अच्छी एक्टिविटी है। हम बोलते हैं डांस, डांस इज अरेबिक एक्टिविटी। अरेबिक हम जो बोलते हैं अरेबिक्स जो डांस एक्टिविटी वो भी फिटनेस एक्टिविटी है। हम जो भी इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, जगह अवेलेबल है, उसी हिसाब से हमने सिलेक्ट करना चाहिए एक्टिविटी। आइडेंटिफाई एक्सपेंसिव रिसोर्सेज ऑन कैंपस और इन द कम्युनिटी। अगर हमारे कैंपस में या कम्युनिटी में कहाँ जो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स है और इजीली हमें अवेलेबल लग सकता है तो हमने ढूंढना चाहिए। वो अगर कम कॉस्ट में अवेलेबल होता है तो हम वो भी कर सकते हैं। चूजिंग एक्सरसाइज इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी, फिटनेस सेंटर्स, विजिट द फैसिलिटी। कोई सेंटर्स है तो उधर विजिट करो, अगर पॉसिबल है तो विजिट करो, एक्सरसाइज इक्विपमेंट देखो, उससे हम कौन से अवेलेबल कर सकते हैं वो देखना चाहिए। एक्सरसाइज इक्विपमेंट में हार्ट रेट मॉनिटर होता है, पेडोमीटर होता है, स्टेबिलिटी बॉल जो मैंने देखा है स्टार्टिंग में, बैलेंस बोर्ड है, रेजिस्टेंस बैंड से। तो ऐसे जो कम खर्चे में आ सकते हैं और उससे हम इक्विपमेंट से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। न्यूट्रिशन एक्सरसाइज, हमने क्या खाना है कुछ खाना नहीं है ना, वो हमने पता होना चाहिए। हम कुछ भी खाते हैं, कौन से भी टाइम पे खाते हैं, ये इससे ना वेट बढ़ता है, वेट कम भी होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा वेट ही नहीं बढ़ता, खाने का टाइम ही तुम्हारा ये नहीं है। अभी जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं रूरल एरिया से आते हैं लड़कियां, वो सुबह जब 11 बजे कॉलेज को आते हैं तो कुछ खाना खा के भी नहीं आती। ओके, एकदम रूरल एरिया से आते हैं, कॉलेज से 2, 2:30, 3 बजे छुट्टे हैं, बस मिलते है, 4 बजे जाके खाना खाते हैं। तो वेट कैसा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा वेट आपका। अगर दिन में आपका खाना 4 बजे होता है तो क्या एक्सेप्ट क्या करेंगे वेट बढ़ने के लिए? आपको ब्रेकफास्ट होना ही चाहिए। 9:30 से पहले आपने कुछ तो कुछ खाना ही चाहिए पेट भर के। दोपहर का खाना टाइम पे लेना ही चाहिए 1 से 2 के बीच में, और रात को हमने लाइटली खाना चाहिए। लेकिन हमारा खाने का गलत आदत है, हम सुबह कुछ नहीं खाते, दोपहर में जो मिला है वो खाते, रात को पेट भर के खाते हैं। तो न्यूट्रिशन डाइट अपना प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। तो ज्यादा चाहिए, वो चीप सोर्स ऑफ फ्यूल है अपने बॉडी को। जो फ्यूल हम बोलते हैं ना, गाड़ी को जैसे इंजन को ऑयल लगता है, तो ऐसे हमारे जो बॉडी को मेन सोर्स है फ्यूल देने का, वो कार्बोहाइड्रेट से, वो ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। प्रोटीन हम जैसे मिलते हैं मसल रिपेयर और ग्रोथ, हम जो बोलते हैं मसल इंजरी होती है वो अच्छे से डेवलप होते हैं, हम प्रोटीन कम लेते हैं। और फैट्स एडिशनल फ्यूल सोर्स फॉर मसल्स, और फैट्स में लेस क्वांटिटी में 10 से 50% ही होना चाहिए टोटल। इससे हम ज्यादा, हमने तो खूब क्या बोलते हैं बर्गर, पिज्जा, चाइनीज, पाव भाजी जो भी होते हैं हम बहुत खाते हैं। वो तो एक लिमिट्स में कुछ खाना चाहिए। इसमें चीज है, पनीर है, तो एक लेस क्वांटिटी में होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, पूरा बंद नहीं करना। व्हेन टू ईट, अलाउ 3 to 4 hours बिटवीन ईटिंग अ लार्ज मील एंड एक्सरसाइज। 3 से 4 आवर्स पहले जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो गैप 3 से 4 घंटे का होना चाहिए। और लाइट स्नैक्स में हेल्प बिफोर वर्कआउट। अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिटनेस कर रहे हैं, तो उससे पहले हम लाइट स्नैक्स, चाय बिस्किट, दूध बिस्किट ले सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, लाइट स्नैक्स हम खा सकते हैं। और स्टे हाइड्रेट, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। अभी तो गर्मी के दिन है, और इसमें ये दिन में हमने कम से कम 4 या 5 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए, कंपल्सरी। हम पानी पीते नहीं, बहुत सारे लोगों को क्रैम्प आते हैं, हिस्ट्रोक आते हैं, उसके बारे में अगले स्लाइड में बताने वाली हूँ मैं। लेकिन लोग, बच्चे आजकल के लोग काम के हिसाब से काम करने में इतने बिजी रहते हैं, पानी पीने को इनको याद ही नहीं रहता। तो स्टे हाइड्रेट, कंटिन्यू पानी पीते रहो। आप सुबह उठते उठते आपने 1 या 2 गिलास पानी पीना चाहिए, उठते उठते ये आदत लगा दो। नहाने के बाद 1 गिलास पानी पीना चाहिए, खाने से आधे घंटा 1 गिलास पानी पियो, खाने के बाद आधे घंटे के बाद पानी पियो, बीच में पानी पीते रहो। जितना आप पानी पिएंगे उतना आपके बॉडी के लिए अच्छा है, उससे एनर्जी मिलती है। इट्स नीड ऑफ बॉडी। फिटनेस रिलेटेड इंजरी भी हो सकती है, तो इंजरी होनी नहीं चाहिए। टाइप्स ऑफ इंजरी फ्रॉम फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटी, हम कहते हैं ओवरऑल इंजरी आर ड्यू टू क्युमुलेटिव कंटिन्यूस स्ट्रेस ऑन द टेंडन, बोन एंड लिगामेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। हम जो एक्सरसाइज कर नहीं सकते तो भी करते हैं, हाँ तू कर रहे हैं ना, मैं भी कर सकते, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा है तो मैंने नहीं करना चाहिए।
अगर वो स्ट्रेस कंटिन्यू मेरे बोन्स पे, टेंडन्स पे, लिगामेंट्स पे आया ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो वहां से उसकी वजह से इंजरी हो सकती है। तो जब भी मैं एक्सरसाइज फिटनेस हम करते हैं, किसी के साथ कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, तो हमने ये देखना चाहिए सामने वाला कर रहा है इसका मतलब नहीं मैंने भी वैसा करना चाहिए। मुझे हो रहा है तो करना है, नहीं तो मैंने छोड़ देना है। Traumatic injuries are sudden and violent, typically from accidents during exercise or sports. ट्रॉमेटिक में बोला है क्या, विगरस, ज्यादा विगरस एक्टिविटी हमने किया, जबकि आपका मैक्सिमम 180 से ऊपर अगर मेरा गया, तो ट्रॉमेटिक इंजरी, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन डेड भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने वो देखना चाहिए कब मेरा इंटेंसिटी लेवल क्या होना चाहिए, तो ये करना है। प्रिवेंट इंजरी के लिए क्या होना है, अप्रोप्रिएट फुटवेयर होना चाहिए, वो फिट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, उससे एंकल स्प्रेन, एंकल स्ट्रेन हो सकता है। और फंक्शंस अच्छे करते हैं क्या नहीं, वो देखना चाहिए। हम कैसे भी शूज पहनते हैं और भागने के लिए जाते हैं, तो हमारे लिए वो सुटेबल है क्या नहीं। एक मिनट, सॉरी। हमने वो इक्विपमेंट देखने चाहिए, फुटवेयर कैसे है, वो हमने प्रॉपर फुटवेयर पहनने चाहिए। अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमने पहनने चाहिए। अगर मैं स्विमिंग कर रहे हैं तो वेयर गॉगल्स टू प्रिवेंट आई इंजुरी, वेयर हेलमेट। हम साइकिलिंग कर रहे हैं, स्केट बोर्डिंग कर रहे हैं, सच ऐसे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो हेलमेट पहनना चाहिए हमने, क्योंकि सेफ्टी इक्विपमेंट्स है। अगर नहीं पहनेंगे, साइकिलिंग कर रहे हैं हम और साइकिल स्लिप हो गई तो हेड इंजरी हो सकती है। तो इसके लिए हमने हेलमेट पहनना चाहिए। हम शूज, मार्केट में शूज खरीदने जाते हैं बहुत सारे लोग, तो उनको शूज कैसा होना चाहिए ना, वही पता नहीं होता। उस शूज का एनाटॉमी दे दिया है, देखो आपने, टो बॉक्स कैसा होना चाहिए, पैडिंग कैसा होना चाहिए, हिल काउंटर कैसा होना चाहिए, मिडिज कैसा होना चाहिए, आउटर सोल कैसा होना चाहिए, आर्च सपोर्ट, ये हम कभी देखते नहीं। बहुत सारे लोग देखते हैं कि हमारा शूज ना फ्लैट होना चाहिए नीचे से, नहीं, शूज कभी फ्लैट नहीं होना चाहिए। देखो उसका आर्च सपोर्ट, हमारा अगर पाए देखेंगे, हम लेग देखेंगे, तो उनको आर्च सपोर्ट है। और जिनको आर्च सपोर्ट नहीं है तो फैट फुट की इंजरी है, फ्लैट फुट। तो उसके लिए कुछ ये नहीं, उसके लिए अलग शूज बनते हैं। लेकिन हर आदमी के आर्च सपोर्ट ऐसा होना चाहिए, मिडल सोल कैसा होना चाहिए, वो पैर को लेग को सपोर्ट करता है कि नहीं, ये हमने सिर्फ एनाटॉमी देखनी चाहिए शूज की। उसके बाद ही हम शूज खरीदना चाहिए। अगर अच्छा दिखता है तो मत लो, लेकिन मुझे लेग्स को अगर वो अच्छे से सपोर्ट कर रहा है तो लेना चाहिए। अगर कोई भी इंजरी होती है तो उसको ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, उसको राइज बोलते हैं, उसको प्रॉपर रेस्ट दे दो, ज्यादा हिलाओ मत। अगर एंकल स्प्रेन हो गया है तो आइसिंग करो, कंप्रेशन करो, एलिवेशन को सपोर्ट दो। ये हमने ट्रीटमेंट क्या बोलते हैं ना, इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमको हम प्लेयर को या कोई आदमी को दे सकते हैं। एक्सरसाइज इन हीट, अभी गर्मी के दिन चालू है, अभी ये दिन में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या क्या मेजर इंजुरीज हो सकती है। 3 मेजर टाइप्स ऑफ हीट स्ट्रेस, हीट क्रैम्प्स आ सकते हैं, हीट एग्जॉक्शन हो सकता है, हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। इससे हमने ज्यादा से ज्यादा कौन से टाइम में करना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कितना देर तक करना चाहिए, मेरा इंटेंसिटी लेवल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होना चाहिए, टारगेट हार्ट रेट क्या होना चाहिए, क्योंकि हर सीजन में हम टारगेट हार्ट रेट से नहीं रख सकते, तो उससे हमने प्रिकॉशन लेना है। तो प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं, ड्रिंक पेनल्टी ऑफ फ्लूइड्स, पानी पियो, जूस लो, और स्पेशली स्पोर्ट्स ड्रिंक टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। तो ऐसे इंजरी जो होती है स्ट्रेस से, तो प्रिवेंट करने के लिए हम ज्यादा से पानी पीना चाहिए। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चंस है तो टॉपिक इज ओपन फॉर डिस्कशन। हेलो, हेलो, हेलो मिश्रा अंकल, मैम, डिस्ले मैम, हेलो मैडम। हाँ हेलो मैडम।
आवाज येतो? Am I audible to you? Yes, yes, I am audible. Okay. Now, I request Desde madam to come over here to offer vote of thanks. Please, ma'am. आज के प्रोग्राम के शिक्षक, my colleagues and dear students, आज के इस प्रोग्राम के लिए जो सुरेखा दत्तानी मैडम ने योगा एंड फिटनेस इस पर जो लेक्चर दिया वो तो सबको बहुत पसंद आया होगा। तो मैं मैडम को लेडीज ट्रस्ट, जेटी कॉलेज स्टूडेंट्स एंड स्टाफ की तरफ से शुक्रिया। Thank you, Desde madam. Corona pandemic has taught us health and hygiene. I hope you all will agree with me. Healthy mind in healthy body.